हाय टू एवरीवन, टू ऑल द पेरेंट्स जो हमसे जुड़े हैं, टू ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारे रिव्यूज देखते हैं। हम एसआरएम के बारे में बात करेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है और कैसे हम करें, क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी सारे कॉलेजेस की अब यही है कि उन्हें पता है कि सारे स्टूडेंट्स को अपने करियर की फिक्र है। उनको पता है कि थोड़े से डरे हुए हैं इस बात से कि कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो सारे प्राइवेट कॉलेजेस शुरू में ही अपना निकाल रहे हैं। केवल ये एक रीज़न नहीं है, ये भी एक रीज़न है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उन्हें भी पता है कि अगर हमने अभी नहीं शुरू किया और बाद में शुरू किया तो बच्चे इधर-उधर ले लेंगे एडमिशन, तो हम क्या करेंगे? तो पहले से हम थोड़े लोग बच्चों को तो रोक के रखें, जिनको हम ले सकते हैं। तो सब लोग ने एकदम, मतलब कोई तुक ही नहीं है ना, 12th हुआ नहीं है। ये कोविड के टाइम से शुरू हुआ और ये खिंचता ही चला जा रहा है पीछे। तो अभी खत्म नहीं हुए एडमिशन्स और ये अभी शुरू हो गए जनवरी से। तो एसआरएम भी वन ऑफ द फर्स्ट है। बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके बाद आती हैं, चलो उनका एक बार के लिए वो अपने एडमिशन्स ओपन रखें, ठीक है। लेकिन एसआरएम, वीआईटी, मणिपाल ये तो बड़े नाम हैं, ट्रस्टवर्दी नाम है और ये अपने ट्रस्ट का ही पैसा भी ले रहे हैं। इन्होंने भी किया हुआ है, तो लेना है कि नहीं और क्या कर सकते हैं? मेरा नाम है सागर आनंद। मैं एक करियर काउंसलर हूँ। मैंने बीटेक किया है वीआईटी यूनिवर्सिटी से, एमएस किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से। आई वाज इनटू टीचिंग फॉर 3-4 इयर्स और अब मैं फुल टाइम करियर काउंसलिंग करता हूँ फॉर डिफरेंट करियर्स। तो हम लोग इससे बात करते हैं। तो जो इनके फेजेस हैं, अब 8th 9th को इनका फेज है एंड फिर से एक सेकंड फेज जो है अप्रैल में 23rd 24th को है, फिर 25th 26th को है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो फेज 2 है इनका, तो ये जाएगा, ये बता रहे हैं कि इनका जो एग्जाम होगा वो 23rd 24th को होगा और 26 से वो शुरू हो रहे हैं आपके 12th के। तो इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें तब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कि ये क्लैश ना कर जाए। पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम से, प्री बोर्ड से क्लैश करे थे जेई मेंस के एग्जाम। तो ये सब चलो, वो तो प्री बोर्ड से करे थे, ये तो मुझे लग रहा है जाके सीधे 12th के एग्जाम में आपका इफेक्ट डालेगा। तो ये ध्यान देना है, जिन्होंने फेज 1 में दे दिया दे दिया, नहीं तो अब जाके फेज 3 में दो। इतना कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कोई चीजें नहीं भागी जा रही और वो मैं आगे अपने रीजन समझाऊंगा कि क्यों ऐसा है। कि हमें ये देख के हड़बड़ाना नहीं है कि एसआरएम इतना बड़ा नाम है और अगर हमें वहाँ एडमिशन नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? बड़ा नाम है, हम मान रहे हैं, कोई उसमें दोहराए नहीं है। लेकिन जिस तरह की फीस ये लेने लग गए हैं, ये बहुत ज़्यादा फीस है इस वक़्त के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे इतनी फीस ये अब सोच रहे हैं। कि अब ये, केवल मैं ये देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, इतनी सारी इन्होंने कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइज़ेशन लाइन से खोल दी है। आपकी स्क्रीन में भी लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। एआई अलग खोली हुई है और उसके बाद फिर नीचे जाते जाओ तो सीए स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अलग खुली हुई है। चलो ये एक उस कैंपस में नहीं है, लेकिन दूसरा उनका जो कैंपस उसमें दोनों दोनों ब्रांचेस अवेलेबल हैं। चलो ठीक है, ये एक बार के लिए ठीक है, लेकिन नीचे ही उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 लाख है। हाँ, और फिर आर्टिफिशियल सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलिंग 4.5 लाख है। मतलब ये जो 50,000 तुम देने वाले हो, डाउट आना चाहिए मैं किस लिए दूंगा 50,000 एक्स्ट्रा। अगर मैं होता मैं तो ये सीरियसली सोचता। 2 साल पहले तक एसआरएम का ठीक था, चलो ठीक है आपकी 2.5 लाख फीस है, ठीक है 2.5 लाख का मतलब है कि चलो आपने 2.5 लाख बोली और आपने 1.5 लाख अपनी हॉस्टल फीस ले ली। तो चलो ये 2.5 लाख भाई ले दे के 4 लाख हुआ, चलो 16 लाख ले दे के इधर उधर, चलो 20 लाख मान लिया। लेकिन अगर कोई 4 लाख दे रहा है तो 16 लाख तो ये हुआ, 16 लाख ये हुआ। हॉस्टल आपके जो हैं नॉन एसी भी 1,33,000 के हैं डबल शेयरिंग में। और अगर कोई एसी लेना चाहे क्योंकि चेन्नई की गर्मी, तो 2 लाख। तो ये तो हो गया 8 लाख, और 8 लाख और ये 4 लाख है, ये हो गया 16 लाख। तो 16 + 8 24 लाख। और 24 में आना जाना इधर उधर आपकी फ्लाइट आप लोगे, आप वहां पे रहोगे, तो 1.5-2 लाख और आप मतलब मान लो 28 लाख, 28 लाख का खर्चा आप यहीं पे कर दोगे। चलो ठीक है, हमने कर दिया भैया। अब ये तो भाई इतनी ये दुकान जो खोल के बैठे हो कि इतनी सारी स्पेशलाइजेशन, इसकी कोई तुक नहीं है। और वो भी एक ही नाम से डबल डबल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि एक चलता हुआ नाम है, तो भाई चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग। पूरे आईआईटीज में केवल आईआईटी हैदराबाद है जिन्होंने बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग से खोला है। नहीं तो कोई आईआईटी ऐसा नहीं है जो सीएससी दे रहा हो विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अलग से दे रहा हो बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। केवल एक आईआईटी हैदराबाद दे रहा है, उसके बाद से इन लोगों ने सबने खोला। ये पिछले 2-3 सालों में देखते देखते मैं देख रहा हूँ
कि कई सारे कॉलेजेस बैंगलोर के अंदर भी अलग से बीटेक एआई दे रहे हैं, अभी 1-2 साल के अंदर अंदर बीटेक एआई अलग से दे रहे हैं। और देखते देखते और भी लोग देखा देखी दे रहे हैं। तो ये दुकान है कि अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाओ, ये एक तरह का प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के अंदर बस रैपिंग अलग है, अंदर जाओगे कंटेंट एक है। और वो कंटेंट भी कितना हम कंज्यूम करने वाले हैं, वो स्टूडेंट भी, आपको एज अ स्टूडेंट भी समझ में आना चाहिए कि आप कैसे पढ़ने वाले हो। आप पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो, ये पैसा आपको ही पता है, आप पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हो, ये पैसा आप प्लेसमेंट के लिए ही दे रहे हो कि उनकी रेपुटेशन अच्छी है इसलिए हम चलो वहां चले जाएं। और ये पैसा आप इसलिए दे रहे हो कि आपको डर है कि हम किसी और कॉलेज में जाएंगे, पता नहीं वहाँ इंफ्रा है कि नहीं है, वहाँ टीचर्स हैं कि नहीं है, हमें लूट तो नहीं लेंगे, डिग्री वैलिड है कि नहीं है, ये आपके डर है। इस वजह से आप ये पैसा दे रहे हो। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया। एटलीस्ट यूपी, बिहार, एमपी, उनके लिए तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई देखो, लोन लेके तो ये नहीं पढ़ना है, लोन लेके तो ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा ये हो जाएगा। ये 24 लाख तो ऐसे ही बैठे बिठाए जा रहा है, और तो ये आराम से 25 के ऊपर निकलेगा, थापड़ के बराबर पहुंच जाएगा, बिट्स के बराबर पहुंच जाएगा। अगर हम वीआईटी से कंपेयर करें तो वीआईटी में ये नॉर्मल बच्चे जो इनके हैं, वो वीआईटी में कैटेगरी 4 के बराबर आ जाएगा। ये कैटेगरी 4 में पहुंच जाएगा, कैटेगरी 1 2 3 तो छोड़ दो। तो ये थोड़ा अब ज्यादा जा रहा है, इतना अच्छा भी नहीं है कि आप इतना पैसा दो। फिर आते हैं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो अब इनका प्लेसमेंट देखो आप पहले। यूजी यूजी वाला देखो यहाँ पे, कहाँ पे ये है यूजी वाला, मेरा एक मिनट कर्सर में ले लूं। ये डेटा आप इनका देखो, ये डेटा इन्होंने ही दिया है, ये डेटा अलग से इन्होंने ही दिया है, ये इनका ही सबमिटेड डेटा है। यहाँ पे चलो ये मैं मान रहा हूँ प्लेसमेंट अच्छा है, इन द सेंस ऑफ परसेंटेज प्लेसमेंट, परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है 80 के ऊपर है, 80%, 80% के ऊपर प्लेसमेंट है। लेकिन यार मीडियन सैलरी तो 3.5 लाख की है। तो मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और इतने की सैलरी लूँ, चलो ठीक है, हम मान रहे हैं कि बहुत सारे और भी ब्रांचेस हैं इसलिए है। लेकिन फिर भी मैं अगर 30 लाख अब दूंगा और मेरे को सैलरी मिलेगी 5 लाख की, मत लो, मत लो, कोई इस वजह से मतलब नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार तुम इनकी नीयत भी देखो ना, फिर ये कैसे इस तरह से इतना पैसा ले लेके आप 5 लाख की। ये चलो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार के लिए ये भी कह रहा हूँ। अभी आपको फोन आने शुरू होंगे एसआरएम के, उसके एसआरएम के रिप्रेजेंटेटिव्स के, कि पैसा दे दो 3.5 लाख और जो ये ले लो। ये चीज ना तो मणिपाल में होगी, ना ये चीज वीआईटी में होगी। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं, आपको एजेंट के कॉल आएंगे वीआईटी के लिए, लेकिन आप वहां एडमिशन मैनेजमेंट सीट पे ले नहीं पाओगे। ये बात हम लोग ट्रायल एंड टेस्टेड करके देख चुके हैं। मणिपाल में तो कॉल ही नहीं आने वाले हैं आपको। यहाँ से कॉल भी आएंगे और इनकी वेबसाइट पे भी कभी कभी आ जाता है, तो अभी ये मैनेजमेंट पे भी उतर आएंगे, तो मैनेजमेंट की सीट भी बिकेंगी। तो ये तो आप देख रहे हो, ये स्ट्रैटेजी है कि बच्चे ले आओ। इनके साथ एमबीबीएस भी चल रहा है, एमबीबीएस में भी इतना पैसा है। तो क्या ये केवल एक पैसा बनाने की मशीन भर करके रख दो और एजुकेशन पे कुछ ध्यान ना दो? हम कह रहे हैं चलो छोड़ो, हमें ये सब बात भी नहीं मैं करूं। लेकिन मैं तो यहां देख रहा हूं, इनका एमटेक देखो, 350, 330 बच्चे ले रहे हैं, 18 बच्चों का प्लेसमेंट करा रहे हैं। तुम्हारे अपने बच्चे, तुम्हारे अपने कॉलेज के बच्चे, तुमने फीस ली है, तुमने पढ़ाया है, 18 बच्चों का प्लेसमेंट करा पाए, और वो भी कितनी मीडियम सैलरी पे, 3.5 लाख की। और ये लगातार तुम्हारा यही है रवैया, मतलब 55, 45, 18। थापड़ का रिकॉर्ड देखिए, थापड़ में कम से कम 50% प्लेसमेंट है ऑलमोस्ट। और नहीं भी है तो कम से कम हायर स्टडीज के लिए बच्चे गए हैं, कि यहाँ पे 7 बच्चे हैं। तो किस तरह के बच्चे आप ले रहे हो? ऐसे बच्चे आप ले रहे हो, इसका मतलब जिनको आप पैसा लेके सपने दिखा रहे हो, और ये सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। इसी तरह के बच्चे मुझे समझ में आ रहे हैं, कि आप उनको दे रहे हो कि आज तुम्हारे पास पैसा है, ये देखो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया मार्केटिंग हमने करी है, लो। क्योंकि प्लेसमेंट तो रिकॉर्ड वाइज कुछ दिख नहीं रहा। अब इसे आप कंपेयर कर लो, थापड़ में ऑलमोस्ट 50% प्लेसमेंट, और बाकी के बच्चे हायर स्टडीज के लिए, जैसे 160 बच्चे हैं तो 60 बच्चे चले गए पढ़ाई, मतलब उनकी जॉब लग गई, 75 चले गए उसके लिए। वीआईटी का देख लो, एमटेक में 50% प्लेसमेंट है, कुछ पढ़ाई के लिए चले गए, चलो ठीक है, हटाओ वीआईटी के लिए, मैं तो वीआईटी से हूँ, हो सकता है मैंने इसलिए बोल रहा हूँ वीआईटी हटा दो। मणिपाल देख लो, थापड़ देख लो, इनसे तो कंपटीशन करना पड़ेगा ना। तो ये तो कुछ ज्यादा है, ये तो कुछ ज्यादा है। और वीआईटी का भी मैं कभी फेवर करता ही नहीं हूँ। मैं तो हमेशा यूपी वालों को यही बोला कि मेरे टाइम में तो यार 50,000 फीस थी, तो मैंने कर लिया 50,000 साल भर की, और 40,000 मेरी हॉस्टल फीस, तो मैंने कर लिया। अभी भी मैं कहता हूँ कैटेगरी 1 में हो तो जाओ,
कैटेगरी 2 में देख लो एक बार। कैटेगरी 3, 4, 5 तो मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करता अगर आप उस तरफ ना सोच रहे हो। तो वो बात नहीं है। ये तो मतलब आप अगर जा रहे हो, समझ रहे हो, ये आप सोच समझ के करो कि ये तो केवल मार्केटिंग हो रही है। तो दूसरी चीज़ है, इनके सिमिलर कॉलेजेस अभी चलो आप अभी अब करना क्या है, देखो मोटा-मोटा अब करना क्या है, आप अगर सीट ब्लॉक करा रहे हो, आप सीट ब्लॉक करा लो, ठीक है, सीट ब्लॉक करा लो, जहाँ आपको समझ में आए। बट केटीआर में ओवरऑल इट इज़ नॉट वर्थ इट टू गिव नियरली 16 लाख प्लस ऑलमोस्ट 8 लाख, 24 लाख आना-जाना, 26 लाख रहना, 28 लाख के करीब-करीब, 28 लाख के करीब-करीब इट इज़ देना, इट इज़ नॉट वर्थ इट। इससे अच्छा है कोई लोकल कॉलेज पकड़ो, 10 लाख में डिग्री करो, 10 लाख में डिग्री करो अपनी बीटेक की, ठीक है? लगे जॉब, लगे नहीं लगे नहीं लगे, 18 लाख जो बचे हैं उसे सीधे-सीधे एमबीए में डालो। दम है तुम में तो एमबीए ठीक-ठाक जगह से करो, अच्छी जॉब लगेगी। नहीं दम है तो फिर ये डिग्री ही मत करो, डिग्री ही मत करो, इतना पैसा मत खर्च करो। ये 28 लाख सीधे डालो अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट में डालो। इसी में से तुम्हें 10% तो ऐसे ही 2.5 लाख तो ऐसे ही मिलने लग जाएँगे। 2.5 लाख तो तुम्हें अकाउंट में ऐसे ही मिलेगा। थोड़ा-सा म्यूचुअल फंड वगैरह का समझ लो, 3 साढ़े 3 लाख का पैकेज ऐसे ही लग जाएगा तुम्हारा, और जो कि बढ़ेगा ही, जो कि बढ़ता ही रहेगा क्योंकि ये पैसा आता रहेगा। मत करो ये गलती, कोई मतलब नहीं है पैसा खर्च कर करके, एजुकेशन नहीं बिकती है, नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो फिलोसफिकल बातें मैं छोड़ता हूँ। प्रैक्टिकल बात ये है कि 10 लाख की डिग्री करो, 18 लाख का एमबीए करो, ठीक है? और नहीं, दूसरी चीज़ उसके बाद अगर यहाँ पे सीट ब्लॉक करा रहे हो, तो अभी थापड़ में भी 2 लाख रुपए देने होंगे, ठीक है? अगर वीआईटी का आ जाता है तो ये लोग भी 1 लाख समथिंग लेते हैं। अगर मणिपाल आ जाता है तो ये लोग भी 1,75,000 लेते हैं। अमृता शायद से 75 के करीब लेता है, कम लेता है। तो अब आप अपना कैश फ्लो देख लो कि कितना रखना है, ठीक है? अगर आप यहाँ ब्लॉक करा रहे हो तो कम से कम आपको अब इन तीनों में से 1 या 2 हो सकता है लेना पड़ जाए क्योंकि मन नहीं मानेगा। तो आपको एटलीस्ट ये दोनों लेने पड़ जाए या एक, तो आपको कैश फ्लो एटलीस्ट अपने अकाउंट में 3-4 एटलीस्ट 5 लाख के करीब तो अभी अकाउंट में कैश फ्लो रखना पड़ेगा। And South Indian students, whoever is coming from the South, you have much better option, and you know that already that Anna is a much better option, Shastra is a much better option, Satyabhama is a much better option. So if you are students from Delhi and if you are students from cosmopolitan culture, if you are from maybe Pune and you want to study here in this college, you can, but you should know that your family income should be at least like 30 to 40 lakhs per year, so that you can afford that much of without any constraint, because you have to spend in MBA also. यहाँ से ऐसा नहीं बस जॉब लगी तो हो गया, after this 28 lakhs you have to spend 20 more. So below this मत सोचो, financially viable नहीं है. Is it worth it? Currently I am going to say a no for now because of the very high fees. Of this fees, it is better that you do an MBA. Other than this, do an MBA. For this fees, what you're getting, okay, you're getting a good campus, definitely, you're getting a good campus. डेफिनेटली आपको एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको एमबीए करना है तो आप अपने पैसा देख लो या एमएस देखना है तो पैसा देख लो, उस पैसे की बात है और कोई बात नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक है, अच्छी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, कैंपस अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से एक ब्लॉक कर लो सीट यहाँ पर, अपना पैसा देखकर कि यहाँ पे ब्लॉक करना है, वीआईटी में करना है, मणिपाल में करना है, अमृता में करना है, या फिर इससे थोड़ा और नीचे जाना है, शिवनादर में करना है, एनआईटी में करना है, बीएमएल में करना है, महिंद्रा में करना है। तो बहुत से और ऑप्शंस है। कहीं पे सीट अगर बुक करनी है तो एक बुक करके रख लो कि मन थोड़ा शांत हो। नहीं तो इसके अलावा ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है, यूपीएस है, यूपीएस भी बहुत रिकमेंड मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो भी 25-30 लाख जाने लगता है। कहीं ऐसा करो भैया, अब इससे नीचे उतरो, थोड़ा 16 लाख तक में कहीं वाले कॉलेज में सीट बुक करो कि कम से कम देने भर का तो समझ में आए। तो इतना कर लो अभी, बाकी तो ये कॉलेज तो सही है, ऐसा इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी फीस ज़्यादा ले रहे हैं। तो यही क्वेश्चन आ रहे थे बार-बार यही लोग पूछ रहे थे, स्टूडेंट्स भी, पेरेंट्स भी। तो यही आंसर है मेरा कि फाइनेंशियली वायबल तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। इट इज़ बेटर कि आप एमबीए करने के लिए पैसा बचाओ। क्योंकि प्लेसमेंट वाइज़ भी आप देख रहे हो, तो एक तरह से आपको मेंटालिटी कॉलेज की समझ में आ रही है। अगर इतना है तो उनका फ़ोकस ये रहना चाहिए कि हम एमटेक का प्लेसमेंट पहले कराएँ, या फिर हम लगातार हमारी जो मीडियन सैलरी कम है बीटेक में उसको बढ़ाएँ,
क्योंकि 5,000 बच्चे आप ले रहे हो तो वीआईटी भी 4,000 ले रहा है, लेकिन उसकी मीडियन सैलरी ऊपर है। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि नहीं, हम सबका प्लेसमेंट करा दें कि दिखाने के लिए ये हो कि भाई प्लेसमेंट तो हुई क्या? तो यार इतना प्लेसमेंट, तो इतना पैसा जो तुम खर्च कर रहे हो, तो ना भी करोगे, तुम 10 लाख के कॉलेज में पढ़ लोगे, तो 4 साढ़े 4 लाख की थोड़ा भी तुमने पढ़ा होगा, थोड़ा भी, तो प्लेसमेंट हो जाएगा। कोई बुराई नहीं है कॉलेज की। मैंने फिर वही बता रहा हूँ, कैंपस अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, पैसा खर्च वही करना है। वही है कि लोगों को आईफ़ोन अच्छा लगता है तो आईफ़ोन ले लो। अब लेकिन ये आई ऐसा कुछ अलग भी आईफ़ोन जैसा नहीं है। तो ये मतलब एक तरह से यही है कि ठीक है, महँगा करके बेच रहे हैं एक वही चीज़, इतनी सारी मॉडल्स में इतने सारी नाम रख-रख के अलग-अलग आपको बेच रहे हैं। तो कोई एनालॉजी मुझे मोबाइल में तो नहीं समझ में आ रही, मैं आईफ़ोन तो नहीं कहूँगा इसको। तो कोई ऐसा ही मोबाइल है जो मतलब आप समझो कि बस वेरिएंट्स ज़्यादा बना के और महँगा-महँगा करके बेच रहे हैं इस वक़्त। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, और कुछ होता है तो हमारी सर्विसेज़ हैं ही, आप वो भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।